प्रणाम साथियों। दिनांक 12 जून 2025 को करीब 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट 171 सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजरात से लंदन के लिए टेक ऑफ करती है। इस प्लेन में टोटल 242 लोग बैठे हुए होते हैं, जिनमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी भी इनमें शामिल होते हैं। अब यहाँ पर करीब 1:38 पे गुजरात से लंदन जाने के लिए प्लेन टेक ऑफ करती है। इसके बाद क्या होता है इस वीडियो के माध्यम से आप समझिए। अभी कल ही अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें हुआ यह था कि लंदन जाने के लिए दोपहर 1:38 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से फ्लाइट ने उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद एयरक्राफ्ट लगभग 625 फीट तक की ऊंचाई पकड़ चुका था, पर तभी प्लेन में कुछ ऐसा हुआ कि पायलट्स को एटीसी को इमरजेंसी मेडे कॉल करना पड़ा। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि मेडे एक इमरजेंसी का सिग्नल होता है जो पायलट रेडियो पर देता है जब प्लेन में कुछ खतरनाक प्रॉब्लम हो। इसके तुरंत बाद ही 475 फीट पर मिनट की स्पीड से ये एरोप्लेन नीचे की तरफ जाने लगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसका कांटेक्ट अचानक पूरी तरह खत्म हो गया और एयरपोर्ट के थोड़ा सा आगे जो मेघानी नगर रेसिडेंशियल एरिया है वहां जाकर खतरनाक क्रैश लैंडिंग कर गए। बदकिस्मती ये रही कि प्लेन जस्ट लंदन के लिए उड़ा ही था और फ्यूल इसमें फुल भरा पड़ा था। इसी कारण से क्रैश लैंडिंग होते ही ऐसा जोर का ब्लास्ट हुआ कि अंदर बैठे हुए बेचारे पैसेंजर्स और ग्राउंड पे आसपास मौजूद लोग बुरी तरह आग में झुलसकर मर गए। प्लेन एयरपोर्ट की बाउंड्री से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाया था और बताया जा रहा है कि ये एयर इंडिया फ्लाइट मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के ऊपर जाकर क्रैश हुई, जहां ऑलरेडी 50-60 इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद थे। इस हादसे में इतने ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इन अथॉरिटीज के हमें दुख है वाले मैसेजेस के बहकावे में मत आना, प्रेशर बना के रखो, इन्हें जवाब देना पड़ेगा कि किसकी गलती थी। आपने देखा कि कैसे हॉस्टल में जाकर यह प्लेन क्रश कर जाता है। इस हॉस्टल में यहाँ पर स्टूडेंट खाना खाने के लिए आते हैं और कई तो डॉक्टर्स भी होते हैं जो इस घटना में वो भी मर जाते हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के साथ क्या होता है यहाँ पर इस वीडियो में आप लोग देखिए। ऐसे बैठे रहेंगे तो बच जाएंगे। दरवाजा गिर गया। ये गिर गया, देखो दरवाजा गिर गया, दिख रहा है? कपड़े नीचे फेंक देने चाहिए। ओए जल गए। ओए कूद गया। ये लोग बचने का ट्राई करते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। फिर यहाँ पर बिल्डिंग से इनको छलांग लगानी ही पड़ती है। इस फ्लाइट में करीब 241 लोग मारे जाते हैं लेकिन एक ही जिंदा बचता है जिसका नाम है रमेश कुमार। यहाँ पे क्या होता है कि रमेश कुमार को 11A की सीट मिलती है जो कि इमरजेंसी डोर के जस्ट पास में ही होती है। जैसे एरोप्लेन क्रश करता है और ये इमरजेंसी डोर को ओपन करते हैं और वहां से गिर जाते हैं तो इनकी जान बच जाती है। अब रमेश कुमार को हॉस्पिटल लाया जाता है और इनको पूछा जाता है कि वहाँ पर कैसे क्या हुआ। लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ, तो मैंने ट्राई किया जब मेरी सीट। अब यहाँ पर बताया जाता है कि टोटल 294 लोग मारे जाते हैं, जिनमें से गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे लेकिन इस घटना में वो भी मारे जाते हैं। डॉक्टर कौमी व्यास जो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते थे लेकिन इस घटना में पूरी फैमिली की मौत हो जाती है। और एक लड़की जिसका नाम खुशबू राजपुरोहित, जिसकी जनवरी में शादी होती है और अपनी पति से पहली बार मिलने जाती है लेकिन इस घटना में उसकी भी मौत हो जाती है। यहाँ पे बताया जाता है कि टोटल 294 लोगों की मौत हो जाती है इस घटना में। अब हम लोग प्लेन की बात करें तो ये ज्यादा प्लेन पुराना भी नहीं था। दिनांक 14 दिसंबर 2013 को ये प्लेन लॉन्च होता है और इस प्लेन को उड़ाने वाले कैप्टन सुमित सुबरवाल को भी कोई छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं था। इनको 8200 घंटे तक का एक्सपीरियंस था जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जो दूसरी तरफ पायलट बैठा था उसका नाम था क्लिव कुंदर। 1100 घंटे तक का एक्सपीरियंस था, यानी कि पायलट तो बुरे यहाँ पर नहीं थे। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पायलट बुरे नहीं थे तो ये प्लेन क्रैश कैसे कर गया। कोई कहता ब्लड हुआ होगा तो कोई कहता है एरर होगा, लेकिन कोई तो कहता है कि साबोटाज होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ भी अनुमान लगाना गलत ही होगा क्योंकि अभी तक ब्लैक पेटी की जानकारी नहीं मिली है सभी को। जब तक ब्लैक पेटी की जांच नहीं हो जाती तब तक मुझे लगता है कि सभी लोग अनुमान ही लगा रहे हैं। अब यहाँ पर जांच में क्या आता है वो किसी को भी नहीं पता, अभी तक तो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन देखते हैं कि जांच में क्या आता है। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।